नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सपा से गठबंधन टूटने को लेकर मायावती का बड़ा खुलासा। अखिलेश ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा से गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में महज 5 सीटें मिली, इनसे दुखी होकर अखिलेश यादव ने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने यह दावा अपनी बुकलेट में किया है। यह बुकलेट उपचुनाव और 2027 विधानसभा के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बांटी जा रही है। बुकलेट में मायावती ने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली, वहीं बसपा को 10 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि यही बड़ी वजह बनी थी कि सपा के वरिष्ठ नेताओं ने फोन उठाना बंद कर दिया था। इस बुकलेट में मायावती ने सपा के साथ 2 बार हुए गठबंधन के टूटने की वजह बताई है। दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा सदस्यों को 59 पन्नों की अपील वितरित की गई। इस बुकलेट में मायावती ने अपनी अपील में सपा के साथ गठबंधन को फिर से याद किया, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई, जब काशीराम ने मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन किया था। मायावती ने कहा कि उस गठबंधन के टूटने की वजह लखनऊ गेस्ट हाउस कांड था। मायावती की अपीलों और संदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। कहा जा रहा है कि मायावती इस बुकलेट के जरिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना चाह रही हैं। यह एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि मायावती ने इस बुकलेट अपील के जरिए नए सिरे से दलितों के बीच समर्थन को फिर से बनाना है, जो सपा और कांग्रेस की ओर चले गए हैं। बस्ती जिले में कुदराहा प्राथमिक विद्यालय है। टैगरिहा राजा यहाँ अवधेश प्रसाद पुत्र लालचंद पढ़ाते थे। पिछले साल दस्तावेजों के मिलान और आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने का सिलसिला शुरू हुआ। पता चला उन्हीं के नाम का व्यक्ति आजमगढ़ के अतरौलिया से भी सहायक शिक्षक है। मामला एसटीएफ तक पहुंचा। दोनों के कागज जांचे गए, संबंधित बोर्ड और यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराया गया। पता चला बस्ती में कार्यरत अवधेश प्रसाद ने आजमगढ़ के अवधेश प्रसाद के दस्तावेज पर नौकरी हासिल की थी। मास्टर जी करीब 16 साल से सरकारी वेतन ले रहे थे। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित बंद्रा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ज्योतिमत सिंह के नाम पर भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ। किसी भी अन्य महिला के नाम पर महाराजगंज के प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर बलूही में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल कर ली। एसटीएफ की जांच में यूपी के 75 में से 53 जिलों में दूसरी की डिग्री पर नौकरी करने वाले 420 मामले सामने आए। कागज में हेरफेर कर नौकरी हासिल की गई और कई साल तक वेतन लेते रहे। सिर्फ तस्वीर और पता खुद का, बाकी सब हेराफेरी की। 2002 से 2014 तक इस तरह चयनित हुए 1142 मामलों की जांच एसटीएफ कर रही है। 420 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 722 मामलों की अभी जांच चल रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।